आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार कैरी की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत शौक़ से खाई जाती है और हल्की फुल्की ग़िज़ा है। दाल चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 अदद आम ले लिए हैं, कैरियाँ ले ली हैं खट्टी वाली कच्ची वाली, 1 अदद प्याज ली है, 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं, हरी मिर्ची ली हैं 4 से 5 अदद और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इन सब चीज़ों को हम रफली चॉप कर लेंगे। ये सब चीज़ों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इनको चॉपर में डाल के हम चॉपराइज़ कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना आपने और पानी नहीं ऐड करना चॉप करते हुए, वरना ये ख़राब हो जाएगी, पानी चला जाएगा इसमें तो ये ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं हो सकेगी। ये देखें चॉपर में इस तरह से मोटा मोटा सा ये चॉप होगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छा सा चॉप हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि जो टमाटर हमने इसमें ऐड किया उसका अपना भी पानी है। अब हम इसका एक तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए ले लिया है एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल। उसमें हाफ़ टी स्पून या 2 से 3 अदद जवे लहसुन के लेके बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा कलर आने देंगे हम लहसुन को। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 अदद सूखी हुई गोल मिर्चें। इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। फिर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब थोड़ा सा कलर आने देंगे हम। इसको हल्का सा फ्राई करना है। 1 मिनट लगेगा और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। जलाना नहीं है लहसुन को, सिर्फ उस पर गोल्डन कलर आने का वेट करना है। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हमने जो चटनी बना के रखी थी, पीस के रखी थी चॉपर में, वो हम ऐड कर देंगे और बस क्विक सा आपने इस पर चम्मच चलाना है और इसको ज़्यादा नहीं पकाना। चूल्हा बंद कर देना है। जैसे ही आप चटनी ऐड करेंगे आपने वैसे ही चूल्हा बंद कर देना है और इसको बस मिक्स करना है आपने, और इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। बिल्कुल मिक्स करेंगे और इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आप इसको स्टोर कर सकते हैं जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं आप चाहें तो किचन में भी इसको रख के स्टोर कर सकते हैं और चाहे तो फ्रिज में भी रह सकती है। किचन में 1 हफ़्ते तक आराम से ये रह जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपने 1 हफ़्ते से ज़्यादा स्टोर करनी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करें, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप किसी दाल के साथ, दाल चावल के साथ, आप इसे किसी भी सालन के साथ, सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हमने देखिए ये डिश आउट कर ली है। आप इसको प्लेट में या बाउल में डिश आउट करें और सर्व करें। आई होप व्यूवर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।